अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि फंक्शन डिक्लेरेशन किस तरह से किया जाए, फंक्शन आपका एक्सप्रेशन किस तरह से डिक्लेयर किया जाए, और साथ ही साथ हमने एरो फंक्शन देखा था, और साथ ही साथ हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन किस तरह से रिटर्न करना है ये भी देखा था। यहाँ पे हम आज के इस सेशन में फंक्शन के अंदर फंक्शन किस तरह से ऐड किया जाए ये हम दूसरी बार देखेंगे, एक नया एग्जांपल देख लेंगे और जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े और मजबूत हो जाए। साथ ही साथ हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जो आपको आपके कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करेगी, और एक्सरसाइज हमारी वही होगी जो हमने सचिन और विराट के साथ की थी कि कौन ग्रेट प्लेयर है, उनके लास्ट 5 क्रिकेट मैच के परफॉर्मेंस से हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे रिटर्न किया जाए जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसी का एक नया एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो जिससे आपके कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड, गाड़ी को एक कितनी मेंटेन करनी है। अगर हमारे पास उसका डिस्टेंस, जो गाड़ी को डिस्टेंस कवर करना है वो दिया गया है, साथ ही साथ हमें उसकी जो टाइम है वो भी डिफाइन किया गया है, तो हमें कैलकुलेट करना है स्पीड कितना होना चाहिए, गाड़ी का कितना मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ओके वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट कैलकुलेट स्पीड, और कैलकुलेट स्पीड 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे पास कर देते हैं कुछ इस तरह से फंक्शन कैलकुलेट स्पीड को। और सबसे पहले आपका आएगा जो यहाँ पे डिस्टेंस, और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पे टाइम, और ये टाइम में आपको कवर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक काम कर सकते हैं, कॉन्स्ट स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड जो हमें मेंटेन करनी चाहिए वो होनी चाहिए, इसका होना चाहिए आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये आपका रिटर्न करेगा किस तरह से आपको होना चाहिए, कॉन्स्ट कॉन्स्ट स्पीड। अब यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं सिंपली, और फिर हमें एक स्पीड इन मीटर पर सेकंड भी चाहिए। तो ये जो आपकी स्पीड हो गई ना, ये हो गई आपकी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें जो स्पीड चाहिए अब मीटर पर आवर में भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कॉन्स्ट ले सकते हैं नया, कॉन्स्ट स्पीड इन मीटर पर सेकंड, और स्पीड इन मीटर पर सेकंड हम ले लेते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पीड आएगी आपकी, ये ऑलरेडी जो स्पीड आएगी, इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो जैसे हम किसी भी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्पीड मीटर पर सेकंड में हमें मिलती है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग लिटरल रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग लिटरल में हम लिखेंगे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्ड इज, और यहाँ पे एक डॉलर क्वेरी ले लेते हैं। डॉलर क्वेरी में हम लिखेंगे स्पीड, और साथ ही साथ हम एक ले लेंगे और स्पीड रिक्वायर्ड इन मीटर पर सेकंड, ये रहेगी आपकी सेकंड इज डॉलर क्वेरी, और यहाँ पे आपकी स्पीड इन मीटर पर सेकंड ये रहेगी। और जैसे हम इसको रन करते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हम ले लेते हैं 1043 किलोमीटर, और स्पीड रहेगी हमारी, जो टाइम रहेगा 10 आवर के आसपास। तो जैसे हम इसे लॉक कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है ओके अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स 116 में कुछ गड़बड़ हुई है। ओके डिस्टेंस टाइम नो प्रॉब्लम। ओके यहाँ पे हमें एरो फंक्शन का उपयोग करने के लिए बोला है, तो हम इसे रन कर लेते हैं। तो आपकी जो स्पीड आई है 104010 ओके कंसोल लॉग
यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा फंक्शन कैलकुलेट स्पीड 2, और जैसे ही हम इसे रन करते हैं आपको स्पीड 8 इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली हमने यहाँ पे स्पीड 8 स्पीड मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, और जैसे हम इसको रन करते हैं हमें देखने को मिलता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्ड इज़ 1043 और स्पीड रिक्वायर्ड इन मीटर पर सेकंड इज़ 28.92 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आंसर हो गई। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से हम यहीं पे स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें इस फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर उपयोग करना है तो हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नाम रहेगा स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और इज इक्वल टू फंक्शन, और फंक्शन में हम पास करेंगे डिस्टेंस और इसमें पास करेंगे टाइम, और साथ ही साथ हम इसमें पास करेंगे, यहाँ पे हम स्पीड को रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न स्पीड और क्या रहेगा स्पीड इन किलोमीटर, यहाँ पे एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और ये आपको यहाँ पे स्पीड रिटर्न कर रहा है, और ये स्पीड रिटर्न आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप कॉन्स्ट स्पीड और इसमें हम इन्वोक कर देते हैं स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और इसमें हम सेम पैरामीटर जैसे डिस्टेंस और टाइम पास करेंगे। और जैसे हम इसमें टाइम पास करते हैं हमें यहाँ पे इसका आंसर देखने को मिलेगा सिमिलर आंसर। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्ड इज 104 एंड स्पीड रिक्वायर्ड इन मीटर पर सेकंड इज 28.797। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस प्रोग्राम को थोड़ा धीरे से समझते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम एक जैसे ही लग रहे हैं। इवन आपका ये स्पीड इन किलोमीटर और ये स्पीड, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा ये जो पैरामीटर है ये लोकल है सिर्फ इस फंक्शन के लिए, ये जो पैरामीटर है सिर्फ लोकल है इस पैरामीटर के लिए, इस फंक्शन के लिए। अब जब यहाँ पे हम इस स्पीड में ये पैरामीटर पास करते हैं तो इसे प्रोसेस करके ये स्पीड में स्टोर करेगा और साथ ही साथ रिटर्न भी करेगा। और जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो रिटर्न वैल्यू हमें सीधी स्पीड में स्टोर करने को मिलेगी। और मैंने कहा था कि ये जो स्पीड है आपका रिटर्न स्पीड है, ये आपका इसी तक लोकल है, तो एक स्पीड आप दूसरे स्पीड से असाइन कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि आप किस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं। अब हमारा अगला टास्क ये है कि हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सचिन के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस और विराट के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस दिए गए हैं। हमें दोनों के एवरेज फाइंड करने हैं, साथ ही साथ हमें ये फाइंड करना है, एक फंक्शन लिखना है जिसमें हम फाइंड करेंगे कि कौन ग्रेट प्लेयर है। और ये फाइंड करने के एक क्राइटेरिया है कि जो ग्रेट प्लेयर होगा उसका जो एवरेज स्कोर होगा वो दूसरे प्लेयर के एवरेज स्कोर से डबल होना चाहिए, तो ही वो पहला प्लेयर एवरेज जो है ग्रेट प्लेयर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक सीधा सा फंक्शन ले लेते हैं कॉन्स्ट फंक्शन, और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक हम फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम हम कैल्क एवरेज रख लेते हैं, और इसको हम असाइन कर देते हैं, इसे हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। और एरो फंक्शन किस तरह से बनाना है हमने देखा है, A, B, C, D, E। अब ये इतने सारे आर्गूमेंट क्यों, क्योंकि हमें 5 स्कोर लेने हैं लास्ट 5 मैचेस के और उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम एरो दे देते हैं और सीधा हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में इनकी वैल्यू ले लेते हैं, इनकी वैल्यू ABCD की, और ये वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे और इनमें प्लस करेंगे।
तो यहाँ पे मल्टी कर्सर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मल्टी कर्सर सिलेक्ट करने के लिए आप अल्ट दबा के हर जगह क्लिक करें तो वहाँ पे एक कर्सर प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे हमने प्लस ले लिया। साथ ही साथ इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये एवरेज है। अब जैसे ही एवरेज निकलेगा, एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपका एक फंक्शन बन गया है। सो दिस फंक्शन विल रिटर्न द एवरेज। अब हमें क्या करना है, सचिन का स्कोर देखना है, तो कॉन्स्ट सचिन स्कोर ले लेते हैं। और सचिन का स्कोर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो कैल्क एवरेज, उस पर एक वेरिएबल जो हमने अभी डिफाइन किया है फंक्शन, उसे कॉल करते हैं और उस पे हम सचिन का स्कोर लगा देंगे। सचिन का स्कोर पैरामीटर में जाएगा एज अ आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट चले गए। और साथ ही साथ हम विराट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो सचिन की जगह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा विराट स्कोर आ गया। अब यहाँ पे विराट स्कोर जैसे आ गया, हम एक काम करते हैं, दोनों के स्कोर तो मिल गया। अब हमें एक फंक्शन करना है जो ग्रेट प्लेयर को फाइंड करेगा। तो कॉन्स्ट फाइंड ग्रेट प्लेयर, और जैसे ही हमने एक फंक्शन लिया, इसमें हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे इसका, और इसको नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फंक्शन फाइंड ग्रेट प्लेयर। और साथ ही साथ हम यहाँ पे सचिन स्कोर पास करेंगे, सचिन स्कोर, साथ ही साथ विराट स्कोर। और साथ ही साथ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक कंडीशन ले सकते हैं। और कंडीशन किस तरह की लेंगे, तो इफ सचिन स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 times 2 multiplied by Virat score, then and then only console log. What do I console log? I log Sachin with score of डॉलर क्वेरी में हम सचिन का एवरेज पास करते हैं। तो यहाँ पे सचिन स्कोर इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक एल्स इफ की कंडीशन ले लेते हैं, एल्स इफ। और एल्स इफ की कंडीशन में सेम कंडीशन रहेगी विराट के साथ, विराट स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, चेक करेंगे 2 times सचिन स्कोर। और अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सेम लाइन एग्जीक्यूट होगी। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, सचिन की जगह यहाँ पे विराट लिख सकते हैं, विराट विथ स्कोर ऑफ विराट स्कोर इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर और ग्रेटेस्ट प्लेयर। और अगर नहीं है, दोनों के इक्वल है, तो हमें पास करना है, एल्स पास करना है, ग्रेटेस्ट है या फिर एक जैसा स्कोर है, या फिर आपके डबल वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम कंसोल लॉग कर देते हैं। कंसोल लॉग करेंगे, नो वन इज none of them is great player। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया किस तरह से हमने प्रोग्राम लिखना है। और अब हम इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे। फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लेना है। फंक्शन का नाम है हमारा फाइंड ग्रेट प्लेयर, और इसे हम यहाँ पे इसमें आप अपना सचिन स्कोर लेंगे और साथ ही साथ अपना विराट स्कोर लेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कौन ग्रेट प्लेयर है। और इसका हम एक काम कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली कंसोल लॉग कर सकते हैं, कंसोल लॉग यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और जैसे हम कंसोल पे जाके देखते हैं
तो नन ऑफ देम इज़ ग्रेट प्लेयर हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पे 108, यहाँ पे हमने स्कोर चेंज नहीं किया है, विराट का स्कोर हमने दिया नहीं है। विराट का स्कोर देते हैं, जैसे ही हमें विराट का स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के स्कोर तो इक्वल हो गए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंसोल लॉक करते हैं दोनों के स्कोर को, सचिन स्कोर और विराट स्कोर। और जैसे हम इसे लॉक करते हैं, यहाँ पे हमें दोनों के स्कोर देखने को मिलते हैं। जो सचिन का स्कोर है 56 पॉइंट है और विराट का स्कोर जो है 93 पॉइंट है। अब यहाँ पे 56 जो है वो विराट का जो स्कोर है 93 सचिन के स्कोर के डबल नहीं है। और इसी कारण आपकी जो थर्ड कंडीशन है, क्योंकि हमारी क्राइटेरिया थी कि ग्रेट प्लेयर वही रहेगा जिसका एवरेज डबल रहेगा फर्स्ट प्लेयर के, तो यहाँ पे ऐसी केस तो है नहीं, तो दोनों नन ऑफ देम इज़ ग्रेट प्लेयर। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, सचिन के स्कोर को इस मैच में 3 कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको 3 कर देते हैं तो सचिन का स्कोर एवरेज स्कोर ड्रॉप हो जाएगा और विराट कोहली एक टॉप प्लेयर बन जाएगा आपका, उसका एवरेज बढ़ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे लॉक करें तो यहाँ पे देखिए विराट विद अ स्कोर ऑफ 93 इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल समझा जिसकी मदद से हमने इफ इल्स की कंडीशन की मदद से किस तरह से हम फंक्शन में उपयोग कर सकते हैं ये देखा। साथ ही साथ हमने एक एरो फंक्शन का भी उपयोग किया और एरो फंक्शन की मदद से हमने सचिन का स्कोर और विराट का स्कोर फाइंड करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल में हमने देखा कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन मीटर पर आवर किस तरह से फंक्शन में डाल के हम पास कर फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने दूसरे एग्जांपल में देखा जो लास्ट 5 मैचेस के स्कोर है उसकी मदद से हम ग्रेटेस्ट प्लेयर को किस तरह से फाइंड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।